बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। बहुत दिनों से बातें चल रही थी, सियासत गर्मा गर्म थी, हर लम्हे सूरत हाल बदल रही थी। हुकूमत गिर रही है, अपोजिशन छा रही है, अपोजिशन में फतूर पड़ गया, हुकूमत में परेशानियाँ। आज वज़ीर आज़म ने अपने क्लोज सर्किट मीटिंग करके ऐलान कर दिया, इशारा कर दिया वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि नवाज शरीफ और आरिफ अली जरदारी मुल्क से अरबों रुपए लूट के बाहर ले गए, किसी को नहीं छोड़ूंगा। लगता है आने वाले दिनों में बड़े बड़े माफिया कार्टल्स कानून की गिरफ्त में आने वाले हैं। क्या इन डाकू लुटेरों जिसने भी इस मुल्क का पैसा लूटा है उनको कानून की गिरफ्त में लाकर अगर पैसा वापस आ जाता है तो पाकिस्तान पे जितने कर्जे हैं वो कर्जे उतारे जा सकते हैं और पाकिस्तान खुशहाल हो सकता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज पीडीएम को यह भी चैलेंज कर डाला कि ये कल के बच्चे डरा रहे हैं, ये पंजाब में अदम एतमाद ला ही नहीं सकते, इनमें इतनी सख्त ही नहीं है। ये महकमों को, अदारों को धमकियों दे के पीडीएम अपना वजन बढ़ाना चाह रही है, एनआरओ लेना चाह रही है। उन्होंने कहा पीडीएम को जितना जोर लगता है लगा ले, सर से पांव तक, अदम एतमाद से लेके लॉन्ग मार्च तक, लॉन्ग मार्च से लेके इस्तीफों तक, इस्तीफों से लेके इंतशार फैलाने तक, किसी एक को नहीं छोड़ूंगा। चुन चुन के सबके खिलाफ कार्रवाई करूंगा जिसने भी मुल्क का खजाना लूटा है। उन्होंने इस मौके पर खसूसन आसिफ अली जरदारी की करप्शन का बार बार जिक्र किया और नवाज शरीफ की करप्शन का किया। उन्होंने कहा माजी में जिन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग और करप्ट माफिया को एनआरओ दिया, उन्होंने मुल्क से गद्दारी की है, तो इनको एनआरओ देना मैं मुल्क से गद्दारी के मुतारफ समझता हूं। मैं किसी कीमत पर भी इन्हें एनआरओ नहीं दूंगा और आने वाले दिन बताएंगे कि इस मुल्क को लूटने वालों का अंजाम इबरतनाक होगा। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म ऐसा लग रहे थे कि पहले चंद दिनों से उनको डराया धमकाया जा रहा था कि बिलावल भुट्टो ने लाहौर में डेरे लगाए हैं और वो पंजाब में तब्दीली चाहते हैं, जिस पर उन्हें करीबी हलकों ने मशवरा भी दिया कि उस्मान बजदार को तब्दील करने को बेहतर आदमी ले आए। आज इस वक्त तक नाज़रीन, जब ये वीडियो आप मेरी सुन रहे हैं, इस वक्त तक वज़ीर आज़म ने कहा मैं वज़ीर आल को बजदार नहीं करूंगा। ताहम इसके लिए मुशावरत जारी है, फैसला हतमी वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान करेंगे। लेकिन उन्होंने एक चैलेंज किया कि किसी का बाप, कोई अपोजिशन मुझे धौंस धांधली ब्लैकमेल से डरा कर बैकफुट नहीं कर सकती। अब मैं फ्रंट पे आके खेलूंगा और इनको इनके अंजाम पर पहुंचाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि नवाज शरीफ बहाना बना के इंसानी हमदर्दी की लेके बाज लोगों से मिल मिला के एनआरओ लेके मुल्क से भाग गए हैं। भगोड़े इतने ताकतवर हैं तो आए अदालतों को सामना करें, अदालतें बरी कर देते हैं तो करें। उन्होंने कहा आसिफ अली जरदारी ने हमेशा पाकिस्तान की अवाम को धोखा दिया। तीन दफ़ा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने हुक्मरान की, इनके अपने असासे अरबों गुना भर गए और ये पाकिस्तान मकरूज दर कर्ज़ों की दलदल में फंसता रहा। उन्होंने कहा इसकी जिम्मेदार असल वो लोग हैं जो लुटेरों को हाथ नहीं डालते, उन्हें गिरफ्तार नहीं करते, उनसे लूटा हुआ मान नहीं लेते। अब मैं उंगली टेढ़ी करूंगा और किसी भी कीमत पर, हुकूमत रहती है नहीं रहती, एनआरओ नहीं दूंगा। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी बाजी लगा के भी इमरान खान से इक़्तिदार छीन लूँगा। नाज़रीन, इक़्तिदार छीने नहीं जा सकते, अवाम के वोटों से लिए जा सकते हैं या अदम एतमाद से किसी को उतारा जा सकता है। ये छीना झपटी अच्छे लोग नहीं करते। नाज़रीन, आज एक बात ये साबित हो गई कि वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझ पर दबाव है, एनआरओ देने का दबाव गैर मुल्की भी है और मुल्क के अंदर से भी है। इस बात का उन्होंने इशारा दिया। उन्होंने कहा कि मुझे बातों बातों में ये बात भी बावर कराई गई कि आपकी हुकूमत भी जा सकती है, तो मैं हुकूमत कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एनआरओ दे के पीपल्स पार्टी नून या किसी भी मौलाना फजलुर रहमान या किसी भी लुटेरे को
अपने मुल्क से गद्दारी नहीं करूँगा। मैंने इस मुल्क का हलफ लिया है इसके जानो माल की हिफाजत करना और इस मुल्क के पैसे लूटने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का। नाज़रीन, उनकी आज की तकरीर सुन के, उनकी आज की खबरें सुनकर कहा जाता है कि पीडीएम ने फिर सर जोड़ लिए और कहा कि अगर वज़ीर आज़म वाजिद हैं कि वो पंजाब में तब्दीली भी नहीं करेंगे और किसी के साथ रियायत भी नहीं करेंगे, और आने वाले दिनों में जो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ केस पसे पर्दा जा चुके थे, मट्टी तले दब गए थे, उनके खुलने का भी इशारा दिया। ताहम जब तक खुलते नहीं हतमी बात कहना मुश्किल है। उन्होंने कहा जो लोग माजी में अदारों को डराकर मनपसंद फैसले लेते थे, अब उन्हें खुद डरना होगा कानून से, कानून की हुक्मरानी से, कानून के जायज़ इस्तेमाल से। उन्होंने कहा अब माफिया को मैं चूहे बना के बिलों में घुसा दूंगा। क्या वज़ीर आज़म इतने बड़े माफिया कार्टल्स जो इस मुल्क को 70 साल से लूट रहे हैं अपनी इस कमज़ोर टीम के साथ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये वज़ीर आज़म का अपना भी कड़ा इम्तिहान है। अगर वज़ीर आज़म इस पे अग्रेसिव हो के अहम इकदाम नहीं करते, बड़े बड़े लोग गिरफ्तार नहीं करते, तो याद रखें कि ये माफिया वज़ीर आज़म के लिए ख़तरनाक बन सकता है और उसमें उनकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। वज़ीर आज़म को अगर अब खुल के फैसले नहीं, ऐलानात नहीं, इस पर अमल दरामद कराना होगा। इसी में उनकी बेहतरी है और पाकिस्तान की भी बेहतरी है कि चाहे किसी भी जमात में किसी भी इदारे के शख्स ने पाकिस्तान को लूटा है तो उनके गले में हाथ डाल के पैसा निकाला जाए। आज साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान ने एक मीटिंग की। मुस्लिम लीग नून हुकूमत के बाद, पीटीआई के बाद अक्सरियती जमात है, तकरीबन 83 लोग इनके हैं, लेकिन इमरान खान की दुश्मनी में, इंतकाम में अंधे पीपल्स पार्टी को चेयरमैन सेनेट का ओहदा दे दिया। गफूर हैदरी, मौलाना फजलुर रहमान को मदरसों के बच्चे के लालच में डिप्टी चेयरमैन सेनेट का दे दिया और ख़ुद कहते रहे कि हम सिर्फ़ और सिर्फ नवाज शरीफ और मरीम की ज़िद है कि इमरान खान से निजात दिला दो, नैब से निजात दिला दो, एहतसाब से नैब दिला दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। यकीनी बात है माजी में पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के खून के प्यासे रहे, एक दूसरे पर मुकदमत करना, इल्ज़ामत लगाना, करप्शन के, झूठ के, गिरफ्तार करना, करवाना और दीगर एक पूरी हिस्ट्रियाँ पड़ी हैं। नाज़रीन, अब ये देखना है कि पीडीएम की फिर 2 दिन से देखा है जब पीडीएम के ख़िलाफ़ नैब का शिकंजा टाइट होने लगता है, एहतसाब का शिकंजा टाइट होने लगता है, इनके लूटे हुए माल की बात होती है तो ये अदारों पे हमला तेज़ कर देते हैं, गोलाबारी शुरू कर देते हैं, बम बारूद मारना शुरू कर देते हैं। चंद दिनों से देखा जा रहा है मरीम नवाज शरीफ और कुछ लोग अदारों पे हमला तेज़ कर रहे हैं। इसका मतलब है ये चेयरमैन सेनेट का जो 12 मार्च को होने जा रहा है उसमें बाद अदारों को खौफजदा करके यूसुफ रज़ा गिलानी को गैर मुल्की ताकतों की मदद से सेनेटर बनाना चाह रहे हैं, चेयरमैन सेनेट बनाना चाह रहे हैं। और इसके लिए नून लीग ने कुर्बानी नहीं अपना सदका दे दिया कि अक्सरियत होने के बावजूद मौलाना फजलुर रहमान के भाई गफूर हैदरी जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करने में माहिर है उनको दे दिया कि आप चेयरमैन दे दें। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि चेयरमैन सेनेट भी उनका मुंतखब होगा और डिप्टी चेयरमैन भी होगा और ये 12 मार्च को फैसला हो जाएगा कि चेयरमैन सेनेट का ताज पीडीएम के उम्मीदवार पे सजता है या पीटीआई के इत्तेहादी जमातों पे चलता है। दूसरी तरफ बिलावल भट्टो को झूठ को स्पीकर कौमी असम्बली ने एक्सपोज कर दिया। उन्होंने कहा बिलावल भट्टो और बाज़ मुल्क दुश्मन ताकतों की तरफ उन्होंने इशारा करके कहा उनके नुमाइंदे ने कहा है कि जो एतमाद का वोट वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिया उसमें लोग पूरे नहीं थे, कम लोग थे, फ्रॉड किया गया है। जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने चैलेंज किया है हमजा शहबाज नवाज शरीफ को कि अगर एक भी वोट गलत साबित हो जाए जब वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट मिला है तो वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे। अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास ये कोई ऐसा सबूत है कि एक वोट भी जो 178 पड़े हैं इमरान खान साहब को एतमाद का
जाली सबूत हैं तो वो यकीनन जाएं। और हम जानते हैं कि असद कैसद क्रेडिबल आदमी हैं, अगर वो सबूत दे देंगे तो उन्होंने कहा कि मैं अपना ओहदा ही छोड़ दूंगा, स्पीकरशिप नहीं, अपना ओहदा ही छोड़ दूंगा और नून लीग को। लेकिन क्या बिलावल भुट्टो असद कैसर को, स्पीकर कौमी असम्बली को गलत साबित करने के लिए सबूत लाएंगे या महज इल्ज़ामात और धमकियों तक महदूद रहेंगे? नाज़रीन, एक दूसरे को धमकियाँ देना पाकिस्तान में कल्चर हो चुका है, खौफजदा करना कल्चर हो चुका है, इल्ज़ामात लगाना कल्चर हो चुका है। लेकिन बदकिस्मती कि अदारे आज़ाद ना होने की वजह से या अदारे वन साइडेड होने की वजह से इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम की सियासत को फ़रोग मिल रहा है। और ये सियासत की फ़रोग चंद मुफादपरस्त सियासतदान आवाम को नफ़रत में बदल रहे हैं। अल्लाह पाकिस्तान की आवाम के हर शख्स का, वो किसी भी जमात से वास्ता है, किसी भी इदारे से वास्ता है, उसकी हिफाजत करे। और अल्लाह ताला पाकिस्तान से करप्ट माफिया, करप्ट झूठे मुनाफक लुटेरों से, जिन्होंने किसी भी सूरत इस मुल्क का नुकसान किया है, अख्तियार से तजावज़ किया है, इनसे निजात दिलाए और पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क हो। अब क्या देखना ये है कि आसफ अली जरदारी की फरमाइश पर नवाज शरीफ पाकिस्तान में आके मुकदमात का सामना करते हैं या बाहर रह के ही लंदन में लोगों को, बच्चों को मारने मरवाने की तरकीबें देते रहते हैं। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने हर वो सूरत हाल जैसे जैसे नित नई इन्फॉर्मेशन आती है इनसाइड आप तक पहुँचाता हूँ। ताहम होना क्या होता है ये गैब का इल्म अल्लाह के पास है, क्योंकि हर हुक्मरान आज कुछ कहता है, कल कुछ कहता है। मेरा काम है मौजूदा हक़ाइक़ आप तक तहकीक करके पहुँचाना। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें, किसी की तकलीफ़ का बायस ना बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।